गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, चैप्टर 7 गेटिंग टू नो प्लांट्स को हम स्टडी कर रहे हैं। और हाँ, आज का हमारा टॉपिक है रूट यानी कि जड़। सो लेट्स स्टार्ट। लुक एट द फिगर 7.13। फिगर 7.13 जो आपका फिगर है उसे आपने ऑब्जर्व करना है और क्या बताना है, व्हाट डू यू थिंक इज वाटरिंग देयर प्लांट करेक्टली। आप उनमें से बताइए कि कौन सा ऐसा पर्सन है। यहाँ पर दो आपको दिखाई दे रहे हैं और इन दोनों में से कौन सा ऐसा पर्सन है जो अपने प्लांट को सही तरीके से क्या कर रहा है, वाटर प्रोवाइड कर रहा है। क्या ये बॉय है, ये अपने प्लांट को सही तरीके से वाटर दे रहा है, या फिर ये जो गर्ल है ये अपने प्लांट को सही तरीके से वाटर कर रही है। आपको ये बताना है। पहली और पूछो, ये दोनों कौन है, पहली है या फिर बूझो है। कौन दे रहा है अपने प्लांट को सही तरीके से पानी? बूझो दे रही है, नहीं सॉरी, पहली दे रही है। विच पार्ट ऑफ द प्लांट इन द सॉइल, और प्लांट का कौन सा ऐसा पार्ट है जो सॉइल में प्रेजेंट रहता है। कौन सा पार्ट रहता है? रूट रहती है। लेट अस लर्न मोर अबाउट दिस पार्ट फ्रॉम द फॉलोइंग एक्टिविटीज। और हम इस रूट वाले पार्ट की ओर इस एक्टिविटी से स्टडी करेंगे। एक्टिविटी नंबर 6। यू वुड रिक्वायर 2 पॉट्स। आपको क्या ज़रूरत है? 2 पॉट्स की ज़रूरत है। सम सॉइल, कुछ मिट्टी की खुरपी। फॉर डिगिंग, खोदने के लिए एक खुरपी की ज़रूरत है। ब्लेड और अ पेयर ऑफ सीजर्स एंड वाटर। इसके अलावा आपको ब्लेड और वाटर की भी ज़रूरत है। दिस एक्टिविटी इज़ टू बी डन इन ग्रुप ऑफ 4 to 5 स्टूडेंट। और इस एक्टिविटी को आपने 4 से 5 स्टूडेंट की हेल्प से करना है। सेलेक्ट 2 प्लांट ऑफ द सेम काइंड फ्रॉम एन ओपन ग्राउंड। आपको क्या करना है, एक ओपन ग्राउंड से सेम टाइप के क्या करके सेम टाइप के 2 प्लांट्स के स्टेम को लेना है एंड डिग दैम आउट विथ रूट। और उन्हें क्या करना है, आपने जड़ सहित क्या करना है, मिट्टी से उखाड़ लेना है। टेक केयर दैट देयर रूट डू नॉट ब्रेक। और आपको इस बात का ध्यान रखना है कि उनकी जो जड़ें हैं वो टूटे ना। प्लांट वन ऑफ देम इन पॉट ए। ठीक है, आपने उनमें से एक प्लांट को पॉट ए में डालना है। कट ऑफ द रूट फ्रॉम द अदर प्लांट एंड प्लांट इन द पॉट बी। और दूसरे प्लांट की रूट को आपने कट कर देना है। आपने 2 प्लांट लेने हैं। एक प्लांट, दोनों प्लांट की रूट को बिना टूटे हुए आपने सॉइल से अलग करना है। और एक प्लांट को आपने पॉट ए में डाल देना है और दूसरे प्लांट जिसकी रूट आपने कट की है उसे पॉट बी में डालना है। वाटर दैम रेगुलरली। अब आपने क्या करना है, दोनों प्लांट को आपने रेगुलरली वाटर प्रोवाइड कराना है। ऑब्जर्व द प्लांट आफ्टर 1 वीक। आपने 1 वीक के बाद दोनों प्लांट को दोबारा से ऑब्जर्व करना है। आपने रोज़ 1 वीक तक उन्हें वाटर प्रोवाइड करना है और 1 वीक के बाद आपने दोनों को ऑब्जर्व करना है। वट आर बोथ प्लांट्स हेल्थी। क्या जो दोनों प्लांट हैं वो अब हेल्थी हमें दिखाई दे रहे हैं। बोथ द प्लांट आर वाटर रेगुलरली। अब अभी भी आपने उन्हें लगातार वाटर प्रोवाइड करते रहना है। बट वन ऑफ विदाउट रूट इजन इट। उनमें से एक प्लांट जिसकी रूट नहीं है उसे वाटर प्रोवाइड नहीं करना है। डज दिस एक्टिविटी हेल्प यू अंडरस्टैंड एन इम्पोर्टेंट फंक्शन ऑफ द रूट। क्या आपको इस एक्टिविटी से रूट का एक इम्पोर्टेंट फंक्शन समझ में आया? लेट अस डू एन एक्टिविटी टू स्टडी अनदर फंक्शन ऑफ रूट। तो यहाँ पर जो फंक्शन है इस एक्टिविटी में हमें पता चला कि जो रूट्स होती हैं केवल वो क्या करती हैं, वाटर
और मिनरल्स को सॉइल में से एब्जॉर्ब करती हैं और प्लांट्स की लीफ तक पहुंचाने का काम करती हैं। ऐसा प्लांट जिसकी रूट हमने कट की थी, हम उसे कितने ही टाइम तक रेगुलरली अगर वाटर भी प्रोवाइड कर रहे हैं तो तब भी वो प्लांट ग्रो नहीं करेगा। ठीक है, उसका जो डेवलपमेंट होगा वो थोड़ा स्लो होगा, हो सकता है कि वो सूख जाए। और लेकिन ऐसा प्लांट जिसकी रूट बिल्कुल सही है, हमने ब्रेक होने से उसे बचाया है और उसे हम रेगुलर वाटर भी प्रोवाइड कर रहे हैं, तो वो कुछ टाइम बाद क्या होगा, जल्दी से जल्दी ग्रो होने लगेगा। उसमें नई नई जो ब्रांचेस हैं, नई लीव्स हैं, उसकी जो हाइट है उसमें इंक्रीजमेंट हमें दिखाई देगा। अगली जो एक्टिविटी है वो है वी वुड रिक्वायर सीड ऑफ ग्राम, मेज, कॉटन, वूल, कट कटोरी एंड सम वाटर। हमें कौन कौन सी चीज़ों की आवश्यकता है? हमें आवश्यकता है मेज, हम जिसे मक्का बोलते हैं, उसके बीज की, कॉटन वूल की, या फिर ग्राम के या फिर मेज के सीड्स की ज़रूरत है। दूसरा हमें कॉटन वूल की ज़रूरत है। तीसरा हमें कटोरी बाउल की ज़रूरत है और कुछ वाटर भी हमें चाहिए। अब क्या करना है? टेक 2 कटोरीज बाउल, प्लेस सम वेट कॉटन इन देम। आपने कुछ गीला कॉटन लेना है और उसमें डाल देना है। पुट 3 or 4 seed of gram in one and maize in the other। आपने कुछ 3-4 सीड्स ग्राम के एक में डालने हैं और मेज के आपने दूसरे में डाल देने हैं। कीप द कॉटन वेट बाई स्प्रिंकलिंग। और आपने हाथों से छिड़काव करके उस कॉटन को आपने वेट मतलब गीला ही रखना है, वाटर एवरी डे। और ऐसा आपने रोज करना है अनटिल द स्पोर स्पोरोट्स हैव ग्रोन इनटू यंग प्लांट्स। जब तक कि उनके जो अंकुरित जो भाग है वो एक प्लांट्स में कन्वर्ट ना हो जाए। आफ्टर अ वीक ट्राई टू सेपरेट द यंग प्लांट्स फ्रॉम द कॉटन। अब आपने क्या करना है, एक हफ्ते के बाद वो जो यंग प्लांट है उसको आपने कॉटन से अलग करना है। होल्डिंग द प्लांट firmly to the soil, they anchor the plant to the soil, the anchor the plant to the soil। अब आपने उसको सॉइल में डाल देना है। You have seen that there are different kind of stem and leaves to the roots, also show the variety। Let us find out। अब हमने देखा कि जो प्लांट हैं उन दोनों प्लांट्स में, मेज की प्लांट में और जो क्या था हमारा दूसरा, ग्राम, दोनों के रूट्स में थोड़ा सा डिफरेंस हमें देखने को मिला। एक्टिविटी 8 में हम इसको देखेंगे, थोड़ा सा डिफरेंस क्या क्या देखने की मिला। स्टडी फिगर 7.61 एंड बी केयरफुली। आपने दोनों की दोनों जो डायग्राम है स्टडी करना है उन्हें। यहाँ पर आपको 2 सीड्स दिखाई दे रखी हैं। फर्स्ट जो है वो मेज की है और सेकंड वन ग्राम की है। आपको दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस देखने को मिलेगा। Now look at the roots of the gram plant you have pulled out from the cotton. In the previous activity, do you look at the roots shown in figure 7.16a or those in 7.16b? दोनों के रूट्स में अगर आप देखें कुछ डिफरेंस हमें देखने को मिल रहा है। एक की रूट थोड़ा सा क्या है, मोटी रूट है और उससे लेटरल पतली पतली सी ये दिखाई देती है, रूट निकली हुई दिखाई देती है यहाँ पर देखो। और अगर हम बात करें यहाँ पर रूट ऑफ मेज की, तो एक खाली पतली सी रूट हमें दिखाई दे रही है ना। यहाँ पर आप देखें, यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर आपको एक मेन रूट दिखाई दे रही है और साथ में लेटरल रूट भी आपको दिखाई दे रही है। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर
एक ही रूट हमें दिखाई दे रही है ना, एक ही रूट दिखाई दे रही है। Or those in figure, how about the root of the maize plant? Write gram or maize in the blank space of the figure after matching the root with the figure. फिगर के साथ आपको जब मैच कर लोगे आप, तो इसको आपने लिखना है यहाँ पर को कि आपकी जो ए रूट है वो काहे की है, वो मेज की है, और जो बी रूट है वो काहे की है, वो ग्राम की है। ऐसा आपने यहाँ पर लिखना है। In what way are the root of gram and maize similar? In in what way are they different? और आपको ये भी बताना है कि वो किस तरीके से सेम दिख रही है, और क्या क्या उनमें सिमिलरिटीज़ हैं और क्या क्या उनमें वेरिएशन है। इस बात का आपने बताना है। There seems to be two different type of roots, isn't it? Are are there also type of root? एज लेटेस्ट फाइंड आउट। तो आज का लेक्चर यहीं पर कंप्लीट होता है। इससे आगे हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।